हेलो एवरीवन। जनवरी मंथ की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो आपकी तैयार हो चुकी है। पेपर 2 के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जो आपका CAP कंटेंट का पेपर 2 होने वाला है उसमें आप इसमें डेटा फैक्ट्स जो भी हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस जिसके टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन, सेकंड है विमेन इन जुडिशियरी। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स डेटा कीवर्ड्स कुछ दिए गए हैं, आप उनको भी अपने आंसर राइटिंग को एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हैं। अलोंग विद ये वो टॉपिक्स हैं आप लोग लास्ट में मांगते रहते हो पेपर 2 के नोट्स दे दो, पेपर 2 की बुक्स रिलीज कर दो। उससे बेटर है आप मंथली इन चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, वीडियो से आप इन चीज़ों को रेफर करो, अपने नोट्स बनाओ। अदरवाइज अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, पीडीएफ भी अवेलेबल हम लोग करवा देंगे। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी और इन इलेक्शन, कि भाई इलेक्शन में जो आज की टेक्नोलॉजी है वो कैसे हेल्प कर सकती है आप लोगों को। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल कैटेगरी, विमेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट कैटेगरी, सिक्योरिटी। ये हम लोग डे बाय डे इनको पढ़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस का। ठीक है, ICT इनटू इलेक्टोरल प्रोसेस। जो टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, उनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इलेक्शन में, क्या उसके यूज हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसकी थीम रही यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, जो कि न्यू दिल्ली में अभी के। तो इनके चलते ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन दे सकता है, आपको ऐसे राइट दे सकता है कि भाई रोल टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन इन इंडिया, ये टेक्नोलॉजी का क्या रोल रह सकता है, उसके ऊपर आप एक ऐसे लिखो। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका इलेक्टोरल प्रोसेस में एक काफी एक जनरेटिव सा रोल रह सकता है। इंटरेस्ट को सकता है, जो के इंटरेस्ट को डेवलप कर सकता है। ठीक है, जो वोटर्स के अमंग जो कंसर्न्स हैं एज वेल एज कुछ ऐसे जो रीजंस, जो इश्यूज हो सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड हम लोग डेमोक्रेसी को नहीं प्रमोट कर पाते, उन सब चीजों के लिए भी टेक्नोलॉजी क्या है, हेल्प कर सकता है इलेक्शन में। तो यूज इसके आपको यूज से स्टार्ट कर सकते हो। यूज क्या हो सकते हैं, यूज इसमें अगर प्री इलेक्शन, इलेक्शन से पहले की एक्टिविटीज की बात की जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स जो तैयार किए जाते हैं उनको मैनेज करने में आपकी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, पहला पॉइंट हो सकता है। अब वो कैसे हो कि जितने भी नाम है इलेक्टोरल रोल्स में, जो नाम होता है, कोई एप्लीकेशन है, कोई डेटा है, उनको डिजिटलाइज फॉर्मेट में स्टोर करना। दूसरा चीज क्या हो सकता है मैनेजमेंट में, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनका रेंडमाइजेशन, मतलब कि उनका टेक्नोलॉजी से हम लोग ये चीजें भी यूज कर सकते हैं। पोलिंग पर्सनल्स को अपॉइंट कर सकते हैं, रेंडम किसी को उनमें से कोई चूज करके वो हम लोग उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। ड्राफ्ट कर सकते हैं उनका नेम, क्या कौन कौन से जो पर्सनल हैं उनको हम लोग वहाँ ड्यूटी पे लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। पोलिंग पर्सनल जो हो गए वो, प्लस जो पोलिंग जो स्टाफ है, बूथ है, उन सबको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन के थ्रू। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्शन के अगर सेम डे की बात करें, इलेक्शन डे एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी या फिर ये जो आईसीटी है ये क्या काम आ सकती है कि भाई जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, उनको कंप्यूटराइज करके रखा जाए। जो होल प्रोसेस पूरा होने वाला है, जो उस दिन शुरुआत से लेकर एंड तक जो प्रोसेस होगा, उसका हम लोग एक रिकॉर्ड रख सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम में। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट होने वाले हैं, उनको भी हम कंप्यूटराइज तरीके से देख सकते हैं। फिर आता है कि टेक्नोलॉजी का यूज और किस किस में हो सकता है, जो इलेक्शन है उनमें। ये पोस्ट इलेक्शन की बात कि भाई रिजल्ट उनका आ गया, ये आपका इलेक्शन टाइम की बात होगी कि उस प्रोसेस को ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर टेक्नोलॉजी का अदर कोई इश्यूज जो, सॉरी, अदर जो फील्ड है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनमें यूज कर सकते हैं कि भाई एक वेबसाइट डिजाइन करने में, कोई भी ग्रीवेंस हो गए उनको एड्रेस करने में, या फिर वेब पोर्टल्स बनाने में, वेब पोर्टल्स डेवलप करने में टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। अब जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से क्या हमें चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, कि क्या हमें उसका बेनिफिट होगा। जो इलेक्शंस में अगर टेक्नोलॉजी रखें तो बेनिफिट क्या हो सकता है, फ्रॉड जो होते हैं, आए दिन स्कैम अगर देखते हो कि एक दूसरे के ऊपर
कीचड़ उछाला जाता है डेमोक्रेसी में कि भाई वो डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें नहीं हुई, तो वो फ्रॉड है, वो रोक सकते हो। कोई ऐसे जो एक्स्ट्रा वोटिंग कुछ हो जाए, उन सब चीजों का एक रिकॉर्ड होता है ताकि वो हम फ्रॉड जो भी एक्टिविटीज हैं उन सबको रोक सकें। ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी इन सब चीजों से कि भाई अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि भाई पूरा प्रोसेस जो है वो रिकॉर्डेड है, कोई भी उस पर क्वेश्चन उठाए तो हम वो चीजें देख सकते हैं। एक्यूरेट आएगी कि जो वैलिड वोट्स होंगे वही काउंट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर पाएंगे, सारा डेटा जब इसमें स्टोर होगा। फिर एक होता है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। अब बहुत से लोग ना टेक्नोलॉजी यूज करके जो वोटिंग है खुद ही कर सकते, तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, अप्रोच बढ़ी लोगों की कि लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से वोटिंग कर पा रहे हैं। फिर एक इलेक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें अगर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए बेटर सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बीच में, प्लस उसके एम्प्लॉयज है, प्लस जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं जो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाते हैं, उन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा इन सब चीजों से कि भाई वो अपना जो है वो शेयर कर पाएंगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। उसके पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, वोटर्स की परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है। यंगर जो वोटर है वो इस चीज के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो ज्यादा इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, आप वहां से वो चीजें हार्नेस कर सकते हो। अब इसके चलते नेक्स्ट चीज आती है दैट इज चैलेंजेस, कि भाई इतना कुछ तो कर लिया हम लोगों ने, उस चीज के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। कि टेक्नोलॉजी तो हम ले आए वोटिंग सिस्टम में, ठीक है, डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी में एक थ्रेट हो सकता है क्या हमारे लिए, ठीक, हमारे इलेक्शन के लिए? तो हाँ भाई, वो चैलेंज भी हो सकते हैं। चैलेंज कैन बी लाइक कि जैसे ये जो फेक न्यूज का सर्कुलेशन, फेक न्यूज प्रोपेगेंडा चलता है, अब इससे क्या होता है, इलेक्शन की जो अथॉरिटी है वो, प्लस में जो डेमोक्रेसी है वो अपने आप में हो जाए। आप सर्कुलेट करते हो किसी चीज को, ऐसे डिसरप्टिव एलिमेंट्स आप लोग पब्लिक के आगे लेके आते हो, जो कि पब्लिक, जो ये इसके यूजर्स हैं वो क्या करेंगे, इससे कटना शुरू कर देंगे, इससे बैक ऑफ करना, बैकआउट करना शुरू कर देंगे कि भाई हम इसको प्रेफर ना करें। दूसरा चीज हो सकता है डिजिटाइड। अब हर कोई इतना टेक सेवी नहीं, इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है लोगों के पास, हर एक के पास इतना डिजिटलाइजेशन ऑफ गैजेट्स नहीं हुआ है कि डिजिटल डिवाइड, जो रूरल अर्बन में जो गैजेट्स का डिवाइड है वो अभी भी प्रेजेंट है। ये एक चैलेंज बन सकता है इसको ग्राउंड लेवल पर लगाने के लिए। दूसरे लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। एक वोट्स का मैनिपुलेशन भी हो सकता है, एक भाई वोट्स को मैनिपुलेट कर लिया जाए, उस सिस्टम को ही हैक कर लिया जाए, या फिर कुछ जो कैंपेनिंग अगर मान लो डिजिटलाइज वे में चलाई जाए तो उसी में सारी ऐसी चीजें कुछ हैक करके उसकी प्रोफाइल को चेंज कर दिया जाए, या वोटर्स को मैनिपुलेट किया जाए जानबूझ के कुछ ऐसा एजेंडा लेके। तो ये एक डिजिटलाइजेशन का ड्रॉबैक हो सकता है। फिर और साइबर रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकता है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्रेट हो सकता है। इवन हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को तो छोड़ो, हमारी डेमोक्रेसी को भी एक थ्रेट हो सकता है, एज ए डेमोक्रेसी एज ए होल, कि ये जो सेंक्टिटी है डेमोक्रेसी की उसको भी अंडरमाइन करता है। कि कोई टारगेटेड कोई ग्रुप हो, मान लो कोई एक टारगेट कर रहा है, ये वाला ग्रुप यहाँ इलेक्शन होने, डिजिटलाइज प्रोसेस है सारा, तो ये करे बी कंट्री की मशीन्स को और इनको अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बजाय कि हमने अच्छा करना चाहा, बजाय कि अच्छा हो, हम लोगों के साथ क्या हुआ कि डेमोक्रेसी को ही एक थ्रेट हो गया। ठीक है, ये इसके चैलेंजेस हो सकते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड, यानी वे फॉरवर्ड में आपको अपने सजेशन लिखने होते हैं, कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं आपकी, कि अभी तक तो जो हुआ भाई ठीक है, अब उसके बाद आपको अपना सजेशन देना होता है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं इनको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहली बात, इतना देखा हम लोगों ने, वोटर्स को ही प्रोटेक्ट कर लो, सबसे पहले वोटर्स को ही सारी चीजें सिखा दो कि कैसे चीजें करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम ला दो आप लोग, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स को तैयार रखा जाए कि भाई जो साइबर थ्रेट्स, जो रिस्क थे, उनको, उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी रेडी एक टीम हो हमारे पास, ठीक है, उन चीजों को लेकर। फिर वोटर्स को प्रोटेक्शन, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन। फिर अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो भी जाती है तो हम लोगों के पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होने इस चीज के लिए, कि मान लो किसी ने कुछ, किसी ने हैक कर लिया, तो साइबर सिक्योरिटी जो यूनिट है इलेक्शन कमीशन की, वो कंडक्ट करे ऐसी चीजें कि वो देखे कि उनको किस तरीके से
रोक सकता है, जो फिशिंग जो अटेम्प्ट है उनको रिकॉग्नाइज करे, पहले ही रिकॉग्नाइज करे ऐसी चीजों को। फिर एक क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जब अकाउंटेबिलिटी दे देते हैं किसी बंदे को, मान लो क्लास के मॉनिटर को बोल दिया जाता है कि तुम सबको सुपरवाइज करोगे, तो क्लास चुपचाप बैठी रहती है। बट अगर किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना दे करके टीचर बाहर हो जाता है, तो क्या करते हो तुम, आवाज करने लगते हो, आपस में बातें बातें करने लगते हो। तो अगर अकाउंटेबिलिटी दे दी जाए तो वो चीजें, वो एक पर्सन उसको अकाउंटेबल होके उसके लिए काम करता है। तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए भाई, किसी को ऐसी रेगुलेटरी ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो ऐसे डेटा को शेयर किसी और से ना करे, सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी से ही शेयर करे। कि भाई मैन्युफैक्चरर है तो थर्ड है, मान लो कोई मशीन मैन्युफैक्चरर है, तो वो अपना का उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आउट बॉर्डर उन चीजों को ना भेजे, ठीक है, अपनी पेरेंट कंट्री में ही उसको स्टोर किया जाए। तो ये चीजें करके हम लोग ये जो फ्रॉड्स हैं इलेक्शन में, ये फेक न्यूज सर्कुलेशन जो चैलेंजेस हैं, उनको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो ये था आपका टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। ओके, यहाँ तक आए हो तो पढ़ लो, इन चीज़ों को लिख लो। बार बार तुम लोगों को ये चीज़ ना कहनी पड़े कि भाई अपने नोट्स बना लिया करो। स्पून फीडिंग में क्या है, अब मैं ये नोट्स आपको पकड़ा दूं कि चिपका दूं, हाँ भाई देख लो इसमें से लिख लो, आप लोगों ने सेम लिखना है, सबने इसमें से उठा उठा के लिख लिया, फिर तुम लोग सीखोगे कब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।